क्या आप परिस्थिति कैसी भी हो टूटने से पहले मजबूत बने रहने की चाह रखते हैं? बाहरी ताकत, पैसे, पद, दिखावा तुरंत असर दिखाती है, पर असली मजबूती वह है जो टूटने पर भी छोटी सी शांति बनाए रखे। कृष्णमूर्ति जैसे चिंतक कहते कि सच्ची शक्ति बाहर की पकड़ में नहीं, मन के साफ देखने में है। जब आप चीजों को बिना किसी बहाने या बचाव के देखते हैं, तभी आप सचमुच मजबूत बनते हैं। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है लगातार तुलना और सोशल मीडिया का शोर। हर उपलब्धि कहीं न कहीं दूसरों के फीचर्ड लाइफ से तुलनात्मक हो जाती है, जिससे आत्मग्लानि और बेचैनी बढ़ती है। यही बेचैनी डर बनकर निर्णयों को प्रभावित करती है और डर से निकली हर क्रिया कमजोर होती है। इसलिए पहले यह पहचानना जरूरी है कि आपकी कमजोरी का असली स्रोत क्या है, बाहरी दबाव या अंदर का अनवरा हुआ भय। मजबूत बनने का पहला वास्तविक कदम है निर्विकल्प अवलोकन। कोई अभ्यास लंबा नहीं होना चाहिए, बस हर दिन कुछ मिनट अपने विचारों और भावनाओं को ऐसे देखो जैसे दूर से एक नदी को देखा जाता है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। जब आप मैं घबराया हुआ हूँ या मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूँ को अलग करके देखें, तो उस पहचान से डर अपने आप छोटा पड़ने लगता है। आत्मस्तर पर मजबूती दबाव में शांति बनाए रखने से आती है, न कि भावनाओं को दबाने से। जो युवा भावनाओं को दबाकर आगे बढ़ते हैं, वे अंततः ज्यादा टूटते हैं। इसलिए सीखिए, भय, क्रोध, उदासी को महसूस करिए, उनका नाम रखिए, सांस लेकर उनको पास से देखिए और फिर निर्णय लीजिए। इससे मन में एक तरह की स्पष्टता आती है जो असल काम करती है। स्पष्टता के साथ छोटी छोटी कार्रवाइयां करना असली ताकत है। बड़े बड़े लक्ष्य जरूरी हैं, पर रोज का छोटा कदम, 1 घंटा सीखना, एक काम पूरा करना, फोन से दूरी रखना, उन आदतों को बनाता है जो मुश्किल समय में सहारा देती हैं। कृष्णमूर्ति जैसा कहेगा, कर्म करो पर फल की लत न रखो। फल पर निर्भरता ही बेचैनी बढ़ाती है। वास्तविक मजबूती का अर्थ अकेले खड़े होना नहीं, बल्कि सच्चे संबंध और सहारा बनाना भी है। जब आप ईमानदारी से अपने रिश्तों में संवाद करते हैं, अपनी सीमाएं बताते हैं, मदद मांगते हैं और दूसरों की सुनते हैं, तो समुदाय आपको टूटने से रोकता है। पर यह निर्भरता निर्भर करने वाली कमजोरी न बन जाए, वह एक परस्पर मजबूती हो जो दोनों को स्वतंत्र बनाती है। आज के युवाओं को चाहिए लचीलापन और विवेक। दोनों अपने विश्वासों को पूरे जोर से थामना और कट्टरता दोनों अलग अलग चीजें हैं। विवेक से सोचो पर खुला रहो बदलने के लिए। नई परिस्थितियों में सीखने का साहस रखें। स्किल्स, वित्तीय समझ और आत्मज्ञान, इन तीनों का मेल स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपको टिकाऊ बनाएगा। अंत में 5 मिनट का रोज का अभ्यास अपनाइए। शांत बैठो, जो सोचें उसे देखो, एक छोटी कार्रवाई का लक्ष्य लिखो और बिना परिणाम की चिंता के वह करो। यह लगातार किया जाए तो कठिन समय में भी मन स्थिर रहेगा। याद रखें, मजबूती बाढ़ या ढाल नहीं, जागरूकता और स्पष्टता है। जब यह भीतर हो जाती है, तब कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती। तो अब खुद से पूछिए, क्या आप हालात के गुलाम हैं या भीतर की स्पष्टता से मजबूत हैं? याद रखिए, असली ताकत भीतर की शांति है, वही आपको हर तूफान में खड़ा रखेगी। अगर यह विचार आपके दिल को छू गए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी समझें, और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते ऐसी गहरी बातें पा सकें।